Exercise 2.2 Complete Solution Mathematics for 10th Theory of Quadratic Equations. Question number 1. Find the cube roots. Cube root find करें. First part is cube root of -1. -1 का cube root find करना. हमारी वैल्यू है -1, तो हम इसे लेट करके क्यूब रूट x इक्वल -1 पावर 1/3 क्यूब रूट या x क्यूब इक्वल -1 रखते हैं. -1 की साइड चेंज करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब 1 का क्यूब 1 ही आता है. हमारे पास ये फॉर्मूला की फॉर्मेट बन गया x क्यूब प्लस y क्यूब. तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं. अब x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1, x 1 जार x प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 0. अब दो फैक्टर्स हैं x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं. जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 में 1 की साइड चेंज की तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -1, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम a, b और c की वैल्यूज लिख लेते हैं. a हमें एक्स स्क्वायर से मिलेगा जिसकी कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है. इसी तरह b हमें x से मिलेगा और x की कोएफिशिएंट वैल्यू -1. c कांस्टेंट नंबर जो कि 1 है. अब एक हमारे पास x की वैल्यू -1 आ चुकी है. बाकी वैल्यूज के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं. स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं. x इज इक्वल माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1. सिंप्लीफाई किया माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 4 एंड 2 1 जार 2. तो 1 और 4 को माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आएगी -3. तो हमारे पास x की वैल्यू बन गई x इज इक्वल 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2. दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं. x इक्वल -1 एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 एंड x की जो थर्ड वैल्यू है वो है 1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2. Thus, required roots are -1 minus omega square. Part 2 cube root of 8. हमारी वैल्यू 8 है जिसे हमने लेट करके x क्यूब इक्वल 8 रख लिया. अब 8 की साइड चेंज की तो x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 8 जो है 2 का क्यूब है. x क्यूब माइनस 2 क्यूब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो
x minus 2 into x square plus x into 2 plus 2 square। फार्मूला को सिंप्लीफाई किया, x minus 2 into x square plus 2x और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। x minus 2 is equal to 0 and x square plus 2x plus 4 is equal to 0। तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई जो माइनस थी, साइड चेंज करके +2। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमने वैल्यूज ले ली, a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 4। इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ हमने वैल्यूज लिख ली, माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लिया तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 1s are 4, 4 4s are 16 ओवर 2 1s are 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 16 माइनस 12। हमारे पास x इक्वल आ गया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 ओवर 2। 12 के अगर हम फैक्टर्स बना लें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4 एंड देन 3, 4 3s are 12। तो 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू बन गई माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ 2 कॉमन हो सकता है, 2 को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बाकी वैल्यू बच गई 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। स्टूडेंट्स यहाँ 2 और 2 की कटिंग भी हो जाती है, लेकिन हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास जो कॉमन वाला 2 है इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 ओमेगा की वैल्यू है। इसी तरह माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम वैल्यूज को सेपरेट करके उनके नाम दे देते हैं। हमारी फर्स्ट वैल्यू आई थी 2, देन हमने प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लिया, 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। सिमिलरली 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। तो 2 हमारा फर्स्ट रूट है, जबकि सेकंड 2 इंटू ये वैल्यू ओमेगा के लिए, तो 2 इंटू ओमेगा एंड थर्ड इज ये वैल्यू माइनस में है तो ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ फिक्स नहीं है, हम ओमेगा प्लस वाली वैल्यू भी ले सकते हैं तो स्क्वायर वाली माइनस हो जाएगी, और अगर हम माइनस वाली वैल्यू का नाम ओमेगा रखते हैं तो प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू, दूसरा रूट है 2 ओमेगा और थर्ड रूट इज 2 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ माइनस 27। तो पहला स्टेप हमारा सेम, लेट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27, माइनस 27 की साइड चेंज की, एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल 0। फिर 27 3 का क्यूब बनता है और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। x plus 3 is equal to 0 and x square minus 3x plus 9 equal to 0। प्लस 3 की साइड चेंज की, x is equal to माइनस 3 जो कि फर्स्ट रूट होगा।
जबकि एक्स स्क्वायर से ए 1, एक्स से बी -3 और कांस्टेंट सी 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 9 ओवर 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, 4 9s आर 36 ओवर 2 1s आर 2, 9 minus 36 माइनस के 27। So x is equal 3 plus minus square root of minus 27 over 2। 27 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 पेयर की फॉर्म में स्क्वायर रूट पर स्क्वायर के साथ कट कर लेंगे स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। 3 कॉमन हो जाएगा, x is equal 3 into 1 plus minus square root of -3 over 2। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, प्लस की वैल्यू और एक दफा माइनस की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 हमारा प्लस का है दोनों तरफ, उसको माइनस बनाने के लिए हमने ओमेगा माइनस ले लिया, तो 3 जो हमने कॉमन किया था। सो जो हमारे पास वैल्यूज आ गई, x की फर्स्ट वैल्यू -3, सेकेंड वैल्यू -3 ओमेगा और थर्ड वैल्यू -3 ओमेगा स्क्वायर। थस रिक्वायर्ड रूट्स आर x इक्वल -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट 4, cube root of 64। given value 64, let x cube is equal to 64, साइड चेंज की, x क्यूब -64 इक्वल 0, 64 4 का क्यूब है, तो x क्यूब -4 क्यूब इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। देन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेट कर लिया, x -4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। फर्स्ट रूट आ गया x इक्वल टू 4, देन हमने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16 अलग कर ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी, माइनस इंटू 4 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ओवर 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई किया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 64 ओवर 2। 16 में से 10 माइनस किए 54, फिर 6 माइनस किए 48, तो -48। 16 माइनस 64 -48। (48) के फैक्टर 16 3s आर 48 और 16 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट हो गया और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। x इक्वल -4 प्लस -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, 4 कॉमन हो जाएगा। x इक्वल 4 इंटू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, दोनों को अलग कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट रूट था वो 4 था और सेकंड प्लस में लिख लिया, 4 इंटू -1 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, जबकि थर्ड माइनस में आ गया, 4 इंटू -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो फर्स्ट वैल्यू को हम ओमेगा कह लेते हैं और सेकंड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हमारे जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो हो जाएंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन 2, इवैल्यूएट। तो क्वेश्चन 2 में हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे, कीमत मालूम करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज यूज्ड। क्यूब रूट से रिलेटेड जो बेसिक आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे उनमें फर्स्ट आइडेंटिटी है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 0। तो हमारे पास 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों का जब हम सम करेंगे तो 0 के इक्वल आता है। अब इस आइडेंटिटी से हम 3 नई आइडेंटिटीज बना लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में 1 की साइड चेंज की तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सेकंड में ओमेगा की साइड चेंज की तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा। और थर्ड में स्क्वायर की साइड चेंज की 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि कोई से 2 रूट्स का सम थर्ड रूट के नेगेटिव के इक्वल होता है। सेकंड आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 1। हमारे जो तीनों रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स, तो उसका आंसर आएगा 1। पार्ट 1, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 7। गिवन वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 7। तो हम यहाँ 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो सेम साइन वाली दोनों टर्म्स हैं उनका माइनस कॉमन कर लें, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में से सिर्फ माइनस साइन जो है वो कॉमन करने लगा जी। माइनस साइन कॉमन करने से हमारे पास आया 1 माइनस साइन की वजह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो माइनस साइन था वो प्लस में चेंज हो गया। अब हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास 1 माइनस इंटू -1 होल्स पावर 7 आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 1 होल्स पावर 7। तो 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 की पावर 7 यानी 127। पार्ट नंबर 2, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 5। तो इस क्वेश्चन को भी पहले की तरह सॉल्व करते हैं। चूंकि ओमेगा की दोनों वैल्यूज माइनस में है तो उसका माइनस और 3 जो है कॉमन कर लेते हैं। तो -3 कॉमन करने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है होती है -1, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमने ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 नोट कर लिया। अब -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, 4 की 5th पावर, तो 4 को
5 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024। पार्ट 3 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ ओमेगा, वैसे तो सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, लेकिन हम ओमेगा की जो वैल्यूज हैं उनमें से 4 को कॉमन कर लेते हैं। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर्स होल्स क्यूब, 4 कॉमन कर लिया, 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल्स क्यूब। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ गई, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 9 माइनस 4 5, तो 5 का क्यूब 125। पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2 और 2 ओमेगा जो है दोनों पॉजिटिव है, जबकि सेकंड ब्रैकेट में 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है। वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 और 2 ओमेगा में से 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस ओमेगा बाकी रह गया। इसी तरह पॉजिटिव दोनों वैल्यूज सेकंड ब्रैकेट में से 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर इकट्ठे कर लिए और यहां से 3 को कॉमन कर लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा, इसका जो थर्ड पार्ट स्क्वायर है ओमेगा में, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, यानी 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर। जबकि सेकंड ब्रैकेट में 3 कॉमन हो गया, 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, 2 इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो थर्ड पार्ट है यानी माइनस ओमेगा, उसकी वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में -2 और -2 -4 ओमेगा स्क्वायर और 3 को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो -3 ओमेगा, -3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, 3 एंड 3 -6। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 6 आर 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, 24 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 24 1s आर 24। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल्स पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल्स पावर 6। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ 2 डिवाइड कर रहा होता तो प्लस में हम इसको ओमेगा लिख सकते थे और माइनस में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन चूंकि 2 नहीं है तो हम इसको 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 जब हम ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 उनके ओवर वाले 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास यही वैल्यूज वापस आ जाएंगी। गिवन वैल्यू, तो हम इसको 2 ओमेगा होल्स पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 6 लिख लेते हैं। अब ये 6 पावर 2 की भी है और ओमेगा स्क्वायर की भी है, तो 2 पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 6 प्लस 2 पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर पावर 6। 2 पावर 6 को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बच गया ओमेगा पावर 6
एंड ओमेगा's पावर 6 2s are 12. 2 की पावर 6 64 होता है, जबकि क्यूब रूट बनाने के लिए हमने क्यूब बनाने के लिए ओमेगा क्यूब इक्वल 1, तो हमने 6 के फैक्टर्स बना लिए 3 इंटू 2 एंड 12 के फैक्टर्स 3 इंटू 4. अब ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4. तो स्क्वायर और फोर्थ पावर दोनों सूरतों में 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी. अब 64 इंटू 1 प्लस 1, 1 को 1 में ऐड कर देंगे 2, 64 इंटू 2 128. पार्ट नंबर 6. यह हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल्स पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल्स पावर 9. तो यहाँ हमारे पास सीधी सीधी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की दोनों वैल्यूज हैं. हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को वैल्यूज की बजाय सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं. एक वैल्यू को प्लस में हम ओमेगा कह लेते हैं, जबकि माइनस में ओमेगा स्क्वायर. तो होल्स 9 वो हम इन दोनों को अपने अपनी साइड पे अलग से नोट कर लेते हैं. अब क्यूब्स बनाने के लिए 9 जो है 3 बन जाता है, 3 इंटू 3, जबकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, और 18 का 3 क्यूब बनाना हो तो 3 6 आर. अब ओमेगा क्यूब होल्स क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब होल्स पावर 6, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो वैल्यू पुट कर ले 1 क्यूब प्लस 1 पावर 6. तो 1 का क्यूब भी 1 होगा और 1 पावर 6 भी 1. 1 प्लस 1 2. पार्ट नंबर 7. ओमेगा's पावर 37 प्लस ओमेगा's पावर 38 माइनस 5. इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू दी गई है ओमेगा's पावर 37 प्लस ओमेगा's पावर 38 माइनस 5, हम 37 और 38 के फैक्टर्स इस तरह बनाते हैं या ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 का मल्टीपल हो. तो 37 में से हम एक ओमेगा सेपरेट कर लेंगे, बाकी रह जाएंगे 36. इसी तरह 38 में से स्क्वायर को अलग कर लिया तो बाकी रह गए 36. अब 36 जो है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ हम 3 से इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब होल्स पावर 12, 12 3s are 36 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब होल्स पावर 12 माइनस 5. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 पावर 12 1 ही रहेगा, और 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही रहेंगे. अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों प्लस में है तो उनकी वैल्यू आ जाएगी -1. -1 -5 दोनों का सेम साइन है तो माइनस के साथ आंसर आ जाएगा 6. पार्ट नंबर 8. ओमेगा's पावर -13 प्लस ओमेगा's पावर -17. सॉल्यूशन. तो हमारे सवाल की जो वैल्यू है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17, -17 और -13, माइनस साइन खत्म करने के लिए हम इनको रेसिप्रोकल या 1 ओवर में लिख लेंगे. तो 1 ओवर ओमेगा's पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा's पावर 17, दोनों में हमारे पास 3 के मल्टीपल्स बनाने के लिए हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं. 1 ओवर ओमेगा डॉट ओमेगा की 12 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को अलहदा किया तो ओमेगा की 15. अब 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15. फिर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे. 1 की जो 4 पावर या 5 पावर है 1 ही रहेगी, जब उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 over omega plus 1 over omega square. पावर्स को रिजॉल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई। अब हम दोनों के एलसीएम को सेम करने के लिए, एक तरफ ओमेगा है एक तरफ ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों को ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उनके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 1 ओवर ओमेगा, स्क्वायर बनाने के लिए हमें ओमेगा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, जबकि ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, ओमेगा 1 जार ओमेगा प्लस 1 1 जार 1, और दोनों का डिनोमिनेटर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया। अब ओमेगा प्लस 1 जो है माइनस ओमेगा के इक्वल आता है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1। Question number 3. Prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. Question 3 की वैल्यू है x cube plus y cube is equal x plus y into x plus omega y and x plus omega square y. स्टूडेंट्स, यहाँ ओमेगा की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, x प्लस ओमेगा वाई एंड x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स वाई एंड ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। लेफ्ट साइड में x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल x प्लस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही आ रही है, देन x स्क्वायर, यह हमने एक्स वाई को कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जबकि हमने पढ़ा था ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, डॉट वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसी तरह हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, और वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई को -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, x प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। इस तरह प्रूफ हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारी जो आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो प्रूफ हो गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 4, prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z। क्वेश्चन 4 की हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, जो कि इक्वल है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी
एंड x प्लस ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z। तो इस वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में ओमेगा का साइन है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू ओमेगा स्केयर y ओमेगा स्केयर y ओमेगा स्केयर एक्स वाई, और x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स जी। इसी तरह बाकी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा की 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी स्केयर। तो जहां ओमेगा क्यूब है हम वहां पे उनकी वैल्यू पुट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे। एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। इसी तरह हमारे पास ओमेगा एक्स वाई की वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया ताकि हम एक्स वाई को कॉमन करके ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की बाद में वैल्यू पुट कर सके। फिर आ गया ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 और वाई स्केयर। इसी तरह वाई जी दोनों इकट्ठे कर लिए और लास्ट पे एक्स जी या जी एक्स जो है उन दोनों को इकट्ठा कर लिया। एंड पे हमारे पास रह गया ओमेगा क्यूब जी स्केयर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्केयर ऐसे ही लिख लिया, प्लस कॉमन किया एक्स वाई को, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया वाई ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। इसी तरह हमारे पास वाई जी कॉमन हो गया तो बाकी बचा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4। ओमेगा की 4 को हमने दो हिस्सों में फैक्टर्स बना के लिख लिया, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और लास्ट पे जी एक्स को कॉमन कर लिया। यहां भी हमारे पास बच गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अब हम ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जो वैल्यू -1 है वो पुट कर लेते हैं। ओमेगा स्केयर की प्लस ओमेगा की जो वैल्यू -1 है वो पुट हो गई, जबकि ओमेगा को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब की पावर 1 आती है वैल्यू, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया। अब -1 की वजह से एक्स वाई और जी एक्स के साइन चेंज हो गए। इसी तरह ओमेगा स्केयर को हमने डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख लिया, वैल्यूज को अरेंज किया, स्केयर वाली वैल्यूज इकट्ठी आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो ये भी आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक फार्मूला है। इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। सो हमने क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको प्रूव किया। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड कंडीशन थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy, z इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एंड एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। Question number 5. Prove that 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega's power 4 into 1 plus omega's power 8 up to 2n's factor is equal 1. हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 2n फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा की 4 और ओमेगा की 8 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो
फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जार 1, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर, फिर ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। जबकि ओमेगा की 4 के हमने फैक्टर्स बना लिए ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और ओमेगा की 8 के फैक्टर्स बनाए ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा की 6। अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, अगर हम इनको अरेंज कर लें तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर जिसकी वैल्यू 0 है। हमने रूट्स की कंडीशन में पढ़ा था सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 0, और प्रोडक्ट जो है क्यूब रूट्स की वो 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 लिख ली, और ओमेगा की 6 के फैक्टर्स बन गए ओमेगा की 3 की पावर 2, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर 1 प्लस ओमेगा डॉट 1, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर डॉट क्यूब में 1 की वैल्यू आ गई तो 1 का स्केयर 1। अब इस 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओमेगा स्केयर आ गया। अब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स की तरह हम 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है 0 के इक्वल होता है, जबकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो 0 प्लस 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और हम ये फैक्टर्स 2n फैक्टर्स तक भी इनको इसी तरह सॉल्व करते रहे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, जो कि इक्वल है 1 के। इस तरह हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।